गुजरात से आज एक बड़ी खबर आई। गुजरात पुलिस और साइबर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ने विदेश में नौकरी दिलाने के नाम पर साइबर स्लेव बनाने वाले गिरोह का भांडाफोड़ किया। गुजरात पुलिस ने साइबर स्लेवरी रैकेट चलाने वाले रैकेट के सरगना नील पुरोहित को गिरफ्तार किया है। नील पुरोहित की गिरफ्तारी इसलिए बड़ी बात है क्योंकि यह अपराधी इतना शातिर है कि साइबर ठगी के सिंडिकेट को भी नील पुरोहित का असली नाम नहीं मालूम था। सब उसे द घोस्ट कहते थे। नील पुरोहित भारत के युवाओं को विदेश में नौकरी दिलाने का झांसा देता था। म्यांमार, थाईलैंड और कंबोडिया जैसे देशों में ले जाता था। वहां जाकर इन लोगों को चाइनीज गिरोहों के हवाले कर दिया जाता था, जो इन भारतीयों को साइबर स्लेव बनाकर साइबर ठगी के धंधे में लगा देते थे। सबसे पहले भारतीयों का पासपोर्ट जब्त किया जाता था ताकि वो वापस ना आ सकें। इसके बाद ऐसे लोगों को छोटे छोटे कमरों में बैठाकर उनसे साइबर ठगी करवाई जाती थी। अगर ये लोग इनकार करते थे या भागने की कोशिश करते थे तो फिर इन्हें टॉर्चर किया जाता था। इनकी हत्या तक की जाती थी। जांच में सामने आया कि नील पुरोहित कई देशों में साइबर स्लेव के तौर पर 1000 से ज्यादा भारतीयों की सप्लाई कर चुका था। यह बेहद शातिर तरीके से काम करता था। कई देशों में इसका साइबर स्लेवरी नेटवर्क था। इसके एजेंट्स इंटरनेट पर हर गतिविधि पर नजर रखते थे। अगर पुलिस किसी एजेंट तक पहुंच भी जाती थी और उसका कोई गुर्गा पकड़ा जाता था तो नील तुरंत उस एजेंट से जुड़े सारे फुटप्रिंट्स उड़ा देता था। यह 126 से ज्यादा सब एजेंट्स के जरिए ऑपरेट करता था। पाकिस्तान के 30 और चीन के 100 एजेंट्स इसके संपर्क में थे। इसलिए पुलिस के लिए इस अपराधी तक पहुंचना बहुत मुश्किल काम था। द घोस्ट यानी देश का सबसे बड़ा साइबर स्लेवरी दुनिया का एजेंट था। पूरे रैकेट में, पूरे कार्यों में उसके कोई भी विक्टिम्स को उसका सही नाम मालूम नहीं था। केवल और केवल ये विक्टिम्स को उनके सब एजेंट्स के नाम पता। ये व्यक्ति, ये गुनहगार किसी भी भारतीय टेलीकॉम कंपनी का सिम कार्ड का उपयोग नहीं करता था। अलग अलग देशों में घूमता रहता था और उसका नेटवर्क बहुत ही स्ट्रांग होने के कारण कोई भी किसी भी प्रकार का केस साइबर क्राइम का दर्ज होते ही उसके जीमेल के अंदर नोटिफिकेशन आ जाता था। ऑनलाइन जो भी केस ऑनलाइन न्यूज पोर्टल्स के माध्यम से वो पूरी न्यूज के लिंक के अंदर जाके उसका नाम है या नहीं ये चेक करता था। बड़ा ही चौकन्ना रह के ये एक के बाद एक लोगों को शिकार बनाया जाता था। नील पुरोहित के साथ इस रैकेट के 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। हितेश सोमैया और सोनल फल्दू ये सब एजेंट्स के तौर पर काम करते थे। इन सभी को 14 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। साइबर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के चीफ राजदीप झाला ने कहा कि इस रैकेट के एजेंट्स उन लोगों पर नजर रखते थे जो किसी भी कीमत पर बस विदेश में जाकर नौकरी करना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं। नील पुरोहित के एजेंट्स ऐसे लोगों को थाईलैंड, कंबोडिया, म्यांमार जैसे देशों में कॉल सेंटर्स में काम करने का झांसा देते थे। अच्छी सैलरी, मुफ्त का खाना, अच्छा रहने की जगह के इंतजाम का ऑफर देते थे। नौकरी के लिए सिर्फ एक योग्यता होती थी, कैंडिडेट को थोड़ी बहुत अंग्रेजी बोलना आना चाहिए। इंटरव्यू की खास बात यह है कि वहाँ टेक्निकल नॉलेज बिल्कुल नहीं देखा जाता था। सिर्फ इनको ढंग की इंग्लिश बोलना आए तो उनको ले लेते थे। ये जॉब मतलब इसके बारे में मतलब क्या एडवर्टाइजमेंट्स में क्या कहा जाता था, क्या रिक्वायरमेंट? एडवर्टाइज में कुछ कीवर्ड खास थे, जैसे थाईलैंड और म्यांमार में जॉब या कंबोडिया, लाओस, थाईलैंड, म्यांमार में जॉब है। आपका सैलरी रहेगा 30,000 बात, खाना रहना मुफ्त रहेगा और आपको सिर्फ डेटा एंट्री का काम करना है। इस टाइप के ये जॉब मतलब इजी से इजी टास्क देते थे ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा जाए, अच्छी सैलरी मिले। तो फिर जैसे कि मैंने आपको बताया, वो इंटरव्यू के बाद अगर वो सिलेक्ट हो जाते थे, इंग्लिश आती थी, वो सारे सिलेक्ट हो जाते थे। फिर नील उनको टिकट मुहैया कराता था, वो खर्चा नील करता था। उनके फ़ोन पे टिकट आ जाती थी, फिर उनको प्रिंट निकाल के नील को फ़ोन करना फ़ोटो भेजना रहता था। उसके बाद में जब वो ट्रैवल करके थाईलैंड जाते थे बैंकॉक,
तो नील उनको ड्राइवर, गाड़ी का नंबर और वो सब देता था। तो फिर विक्टिम को उस गाड़ी के पास जाके नंबर दिखे ऐसे फोटो नील को भेजनी थी ताकि पता चले कि ये आ गया है। कुछ महीनों पहले थाईलैंड से कुछ भारतीयों के वीडियो आए थे जिनमें उन्होंने रो रो कर अपनी हालत बयां की थी। बताया था कि उन्हें नौकरी का झांसा देकर थाईलैंड भेजा गया, लेकिन थाईलैंड पहुंचते ही उन्हें गुलाम बना लिया गया और अब उनसे साइबर ठगी कराई जाती है। इसके बाद विदेश मंत्रालय ने एक्शन लिया। कुछ भारतीयों को इस गिरोह के चंगुल से छुड़ाकर वापस भी लाया गया। इन लोगों ने जो कहानियां सुनाई वो वाकई रोंगटे खड़े करने वाली हैं। जिन लोगों को वापस लाया गया था उनमें से कुछ गुजराती थे, इसलिए गुजरात पुलिस इस गिरोह के पीछे पड़ी और कई महीनों की मेहनत के बाद गिरोह के सरगना और उसके 2 साथियों को पकड़ लिया गया। अब पुलिस इस गिरोह के बाकी एजेंट्स का पता लगाएगी, तब यह पता चलेगा कि इस गिरोह ने कुल कितने लोगों को अपना शिकार बनाया। पुलिस अपना काम करेगी, जो लोग अभी दूसरे देशों में फंसे हुए हैं उन्हें वापस लाने की कोशिश भी करेगी, लेकिन आम लोगों के लिए यह खबर एक बहुत बड़ी चेतावनी है। कोई आपको विदेश में नौकरी का ऑफर दे, अच्छी सैलरी का वादा करे तो सावधान रहिए। इस किस्म के ऑफर पर सोचने से पहले उस एजेंसी का पूरा बैकग्राउंड चेक कीजिए। अगर बिना सोचे समझे ऐसा कोई ऑफर आपने एक्सेप्ट किया तो इन्हीं लोगों की तरह आप भी मुसीबत में फंस सकते हैं।